तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर एक कहानी को सुनाने के लिए आ गया हूँ इस चैनल पर। आपने हम दिल दे चुके हैं सनम उस फ़िल्म को आपने देखा होगा जिसमें बताया गया है ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन के तीनों का बहुत अच्छा रोल था। ऐश्वर्या राय जो है सलमान खान से प्यार करती हैं और फिर उसका शादी अजय देवगन से हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ समय जाने के बाद अजय देवगन को पता चलती है जिससे उसकी शादी हुई है वो किसी और से प्यार करती है और उसके लिए वो तड़प रही है। तो बाद में अजय देवगन उसे मिलाने के लिए लेकर जाते हैं, अपने पत्नी को लेकर उसके हवाले करके आती है। लेकिन पत्नी जो है वापस अपने पति यानी अजय देवगन के पास लौट आती है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा जो भी इस फिल्म को देखे होंगे। लेकिन आज कहानी कुछ और है, बिल्कुल उसी तरीके से है। यहाँ पति को पता चलती है पत्नी का अफेयर चल रहा है। तो पति जो है अपने पत्नी को साफ तौर पे कहते हैं जो तुम क्या चाहते हो। तो पत्नी इसमें कहती है जो मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती और मैं आगे का जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं काट सकती। तो पति ने कहा तो फिर, तो पत्नी ने कहा जिससे उसके लव अफेयर चल रहा था शादी के बाद, वो शादी से पहले का था फिल्मों में, लेकिन इसमें शादी के बाद 5 साल से पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। पति को पता चला, पति साफ साफ पूछ लिया। पति को जब पत्नी ने कहा जो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, यहाँ पर 3 बच्चों की माँ होती है वो। उसके बाद पति ने कहा अच्छा अगर ऐसा ही है तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारा शादी खुद करवाता हूँ तुम्हारे आशिक से। उस इंसान को बुलाया जाता है जो जम्मू कश्मीर में मैं कुछ काम के सिलसिले में वहाँ पे था, वहाँ से बुलाया जाता है। उसके बाद अपने पत्नी का लोगों के सामने कोर्ट में ले जाकर कोर्ट मैरिज करा देता है। अब कोर्ट मैरिज हो जाने के बाद पत्नी यहाँ साफ तौर पर कहती है जो मैं आज के बाद मैं अपना पति के से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं किसी दूसरे से शादी कर रहा हूँ, मेरे आशिक है। और जो मेरे 3 बच्चे हैं वो मेरे पहले पति के पास रहेंगे, क्योंकि मेरा जो ये पति बना है अभी जिससे मैं प्यार करती हूँ, उन्होंने साफ साफ कह दिया जो मैं 3 बच्चों का जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम अपने 3 बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, तो फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। पत्नी इस शर्त को भी मान लेती है और अपने तीनों बच्चों को पहले पति के पास छोड़कर दूसरा व्यक्ति से शादी कर लेती है। अब जब पहला पति से लोगों ने पूछा, कोर्ट ने पूछा, वकील ने पूछा, तो उस व्यक्ति का कहना है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ता नहीं, हो सकता बाद में जाकर वो मुझे मरवा देती या फिर खुद मर जाती, कुछ गलत कदम उठा लेती। जो अभी के दौर पर चल रहा है, पत्नी का अगर अफेयर हुआ, पति को पता चला, तो पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर ही पति को मौत के घाट उतार देता है। इस शख्स को भनक लग चुकी थी जो हो सकता है मेरी पत्नी मुझे मरवा दे या फिर वो खुद मर जाए या खुद कुछ गलत कदम उठा ले। कहानी बड़ी ही शर्मसार तो है। यहाँ पर एक पति जो है अपनी पत्नी का शादी करवाते हैं और वो जो पत्नी है 3 बच्चों की माँ होती है, तीनों बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है और कोर्ट में ये गवाही देती है जो आज के बाद मैं अपने बच्चों से भी नहीं मिलूंगी और भविष्य में कभी उस बच्चों का जिक्र नहीं करूंगी। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस महिला की शादी जो है लव अफेयर से हुई थी और ये शादी 2011 में हुई थी। लेकिन इतने साल रहने के बावजूद भी वो पत्नी किसी और के चक्कर में आती है और अपने 3 बच्चों और पति को छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है। कहानी है बिहार प्रदेश का वैशाली का, और इसी वैशाली में एक जगह लगती है हाजीपुर, और इसी हाजीपुर के अंदर रहने वाली थी रानी कुमारी। रानी कुमारी की शादी जो है 2011 में जिस लड़का के साथ हुआ था उस लड़के का नाम था कुंदन कुमार। कुंदन कुमार और रानी कुमारी का शादी जो है 2011 में हुई थी और इन दोनों का शादी जो है लव अफेयर था, यानी लव मैरिज थी। पहले तो इन लोगों ने मंदिर में शादी की, फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया था 2011 में। उसके बाद जैसे ज़िंदगी में चलती है, शुरुआत के तौर पर तो बड़ी ही ठीक ठाक तरीके से बड़ी प्यार से चला दोनों के, क्योंकि दोनों ने प्यार मोहब्बत से शादी किया था। उसके साल 2 साल जाने के बाद अब धीरे धीरे बच्चा पैदा होने लगे। रानी एक के बाद एक 3 बच्चे को जन्म देती है और यहाँ धीरे धीरे समय भी बीत रहे थे।
जब समय बीता पति पत्नी के बीच में नोक-झोंक भी होती, फिर सुलह हो जाती। लेकिन ये नोक-झोंक धीरे-धीरे बढ़ते ही गया, रुकने का नाम नहीं लिया। सुलह होता लेकिन फिर कुछ दिनों में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता, विवाद होता, घर वाले भी परेशान। आखिरकार इसी बीच जो है पिछले करीब 5 सालों से 2019-20 से शुरू हुई रानी कुमारी का एक शख्स से थोड़ा इंस्टाग्राम, फेसबुक से बातचीत शुरू हो गई। और वो शख्स कोई अननोन पर्सन नहीं था, बल्कि रानी कुमारी का फुफेरी भाई, जिसका नाम होता है गोविंद कुमार, जो जम्मू में रहकर काम करता था। तो उससे बातचीत हुआ। पहले तो शुरुआत के तौर पर भाई बहन का रिश्ता थी, ये रानी कुमारी और गोविंद कुमार का, दोनों का भाई बहन का रिश्ता था। इसीलिए गोविंद कुमार से जब सोशल मीडिया के ज़रिए बातें होने लगी तो गोविंद कुमार उसके घर के बारे में पूछता, पति के बारे में पूछता, रानी कुमारी के हालचाल लेता, तीनों बच्चों के बारे में पूछते। ये भी रानी कुमारी बताती रहती। धीरे धीरे ये बातचीत आगे बढ़ा, नंबर एक्सचेंज हो गया। फिर उसके बाद भाई बहन का जो फ़ोन कॉल है, ऑडियो कॉल में बातें हुई, वीडियो कॉल में बातें हुई। यहाँ पर रानी कुमारी का पति से अनबन चल रहे, पति से ठीक से बात नहीं होती, आए दिन झगड़ा लगा रहता। लेकिन इसी बीच उसके फुफेरे भाई जो गोविंद कुमार होता है, उससे हलचल लेते, उससे अच्छे से बात करते। अब बात जो है धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गया। दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते और रानी कुमारी अपने दुख तकलीफ सब भाई को सुनाते और भाई भी उसके मतलब प्यार से बात करते और बात करते करते दोनों के बीच में प्यार पैदा हो गया, प्यार होने लगे। जब प्यार होने लगे इसी बीच जो है रानी कुमारी को कुंदन, जो गोविंद कुमार है, गोविंद कुमार कहा जो एक काम करो, तुम यहाँ पर कुछ दिन आकर रहने क्यों नहीं लेती और तुम्हारा माइंड भी फ्री हो जाएगी। इसमें रानी कुमारी जो जरा भी नहीं सोचती है, वो अपने पति और 3 बच्चों को छोड़कर अपने भाई गोविंद कुमार के पास चली जाती है। जब गोविंद कुमार के पास चली जाती है उसके बाद घर वाले को पता लगता है, यानी पति को पता लगती है कुंदन कुमार को, और उसके पूरा परिवार को पता चलते। सारे लोगों ने इस फैसले से बहुत नाखुश थे, लेकिन घर की इज्जत है, अगर घर की बहू किसी और के साथ एक मर्द के पास चले जाए, वो भी भले ही उसके रिश्ते में भाई हो, इन लोगों को बड़ी अजीब लगा। लेकिन इन लोग इस मामले को जो है छुपा डालते हैं और कुंदन कुमार को समझा बुझा कर जम्मू भेजता है, जो जा बेटा तू अपने पत्नी को समझा कर लेकर आ, नहीं तो अगर लोगों को पता चली तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। कुंदन कुमार भी सोचते हैं 3 बच्चों की माँ है, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, अगर वो कुछ गलत कर रही है तो उसे समझाना चाहिए। कुंदन अपने पत्नी को मना कर, जो पहले तो जम्मू जाते हैं और फिर मना कर उसे लेकर आ जाते हैं। जब लेकर आते हैं फिर कुछ दिनों बाद रानी कुमारी जो है अब पति से एकदम से रूठे रूठे रहती, मतलब ठीक से बात भी नहीं करती। तो कुंदन कुमार ने कहा जो आखिर तुम चाहती क्या हो, बता दो, साफ साफ बता दो। इसमें रानी कुमारी जो है ज़रा भी नहीं सोचती। रानी कुमारी कहती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ। और ये कुंदन कुमार को पता थी जो किससे प्यार करती है, जो उसकी फुफेरे भाई लगती है, जो जम्मू में रहकर काम करता है, गोविंद कुमार नाम है, जिसके पास वो चली गई थी, वो उसी से ही प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। कुंदन कुमार बहुत समझाया, परिवार वाले ने भी रानी कुमारी को बहुत समझाया, जो देखो 3 बच्चे हैं, तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, आगे का सोचो और लोग क्या कहेंगे। लेकिन रानी तो प्यार में अंधी हो चुकी थी, अपने उस फुफेरे भाई के प्यार में। और वहाँ पर गोविंद कुमार जो है वो साफ साफ कह दिया था, जो रानी अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। रानी अपने फुफेरे भाई गोविंद को पाने के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। पति को तो छोड़ने को तैयार ही थी और साथ में 3 बच्चों को भी। सारे बदनामी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग तो कहेंगे, लोग कुछ दिन कहेंगे फिर भूल जाएंगे। वही सोचकर रानी कुमारी अपने पति से साफ साफ कह दिया, जो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अब गोविंद कुमार के साथ रहना चाहती हूँ, उसी के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। कुंदन कुमार ने सोच लिया ये जबरदस्ती वाला रिश्ता आगे नहीं चल सकता, क्योंकि रानी कुमारी जो है फिर से एक बार
जम्मू चली गई थी। अब की बार लाने के बाद वो साफ साफ कह दिया, तो रानी कुमारी ने भी साफ साफ अपने पति के मुंह पर कह दिया, जो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अब मैं गोविंद कुमार के साथ रहना चाहती हूँ। घर वाले को भी बताया। घर वाले ने बहुत तो गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, लेकिन यहाँ पति कुंदन कुमार चाहता था जो रानी को आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर रानी को मैं ज़बरदस्ती करके अपने घर पर कैद करके रखूँगा तो वो फिर से भाग जाएगी। ऐसी 2 बार जा चुकी है। लोगों को आप क्या बताएंगे? बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को क्या बताएंगे? इसीलिए रानी का फैसला को कुंदन कुमार मान लेते और कहते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी शादी उस गोविंद कुमार से कराना चाहता हूँ। तुम अपने भाई, जो तुम्हारा आशिक है, जो तुम्हारा प्रेमी है, जो तुमसे शादी करना चाहता है, तुम उसे बुला लो। गोविंद कुमार को बुला लिया जाता है वैशाली में। गोविंद कुमार जम्मू से आते, उससे भी पूछा जाता है। सबके सामने गोविंद कुमार कहते हैं जो ठीक है, मैं तो रानी को अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं भी रानी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो 3 बच्चे हैं उसकी जिम्मेदारी मैं ही नहीं उठा सकता, और इस बात को मैं रानी कुमारी को पहले से ही कह चुका हूँ। रानी कुमारी कहते हैं कोई बात नहीं, तीनों बच्चे अपने पिता के साथ रहेंगे, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। इस फैसलों को सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। जो कोई माँ, चलो पति को छोड़ रहा ठीक है, लेकिन माँ होकर 3 बच्चों को छोड़कर कैसे दूसरे व्यक्ति के साथ वो शादी कर सकती है? लेकिन यहाँ रानी कुमारी बेशर्मों के जैसा लोगों के सामने कह देती है, जो मैं अपने 3 बच्चों को भी छोड़ने को तैयार हूँ, और भविष्य में कभी मैं इसका जिक्र नहीं करूँगी और कभी मैं इन लोगों के सामने नहीं आऊँगी, ये कह देती है। उसके बाद कुंदन कुमार जो है वकील का सहारा लेता है, वकील साहब से मिलता है, पूरा मैटर सुनाते हैं। पूरा मैटर सुनने के बाद वकील भी हैरान परेशान, क्योंकि यहाँ पे कुंदन कुमार खुद कहता है जो इसमें मैं राज़ी हूँ, मेरे पत्नी का जो भी फैसला है मैं उसका सम्मान करता हूँ, और मैं अपने पत्नी का उसके आशिक के साथ शादी करवाना चाहता हूँ। कोर्ट में पेश होती है तीनों, कुंदन कुमार, रानी कुमारी और गोविंद कुमार, तीनों को कोर्ट में ले जाया जाता है। वकील जो है जज साहब के सामने पूछा जाता है। घर वाले के एक गिने चुने लोग थे। कटघरा में खड़े होकर रानी कुमारी बताती है जो कुछ भी मेरा पति ने कहा वो सब सही है, कोई झगड़ा विवाद नहीं, बस अब मेरा दिल नहीं लगता जो मैं कुंदन कुमार के साथ आगे की ज़िंदगी बिताऊं, और कुंदन कुमार मुझे ठीक से प्यार नहीं कर पाता। वो प्यार हम दोनों का अब नहीं रहा जो शुरुआत में हुई थी, क्योंकि हम दोनों का लव मैरिज थी, और फिर धीरे धीरे 3 बच्चे आ गया। पति जो है अब हमसे उतना प्यार नहीं करते जितना कि मुझे प्यार चाहिए। यहाँ पर रानी मुखर्जी अपना फैसला सुना देती है जज साहब के सामने। उसके बाद गोविंद कुमार से पूछा जाता है, जो रानी से शादी करने वाले थे, जब उससे पूछा जाता है जो तुम तो सब कुछ जानते हो, 3 बच्चों का भविष्य क्या होगा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इसमें गोविंद कुमार कहता है जो मुझे तो बस सिर्फ रानी से प्यार हुआ, मुझे उनसे उनके बच्चे से कोई लेना देना नहीं, और मैं पहले ही साफ कर चुका हूँ, रानी को कह चुका हूँ जो देखो अगर तुम मेरे साथ रहना चाहोगे, मुझसे शादी करना चाहते हो, तो बीच में बच्चे नहीं आएंगे। तो रानी ने कहा जो अगर तुम मुझे अपनाओगे तो मैं अपने पति के साथ साथ 3 बच्चों को भी छोड़ने को तैयार हूँ। तब जाकर मैं राजी हुआ। इन दोनों का बात सुन लिया जाता है। जज साहब भी हैरान, सारे कोर्ट में जितने भी लोग थे सारे लोग हैरान। बड़ी शर्मिंदगी के साथ एक माँ ऐसी जवाब दे रहे थे। अब बारी आती है कुंदन कुमार से। कुंदन कुमार से जब पूछा जाता है जो भाई ठीक है तुम्हारे पत्नी तुमसे खुश नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, और तुम अपनी पत्नी का शादी करवा रहे हो उसी के आशिक के साथ, ऐसा कैसे? तो कुंदन कुमार यहाँ पे 2 बात कहती है। पहली बात तो कहती है जो साहब देखिए, कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि रानी कुमारी जो है इससे पहले 2 बार अपने आशिक के पास जा चुकी है। इस बारे में हमने किसी को नहीं बताया, क्योंकि घर की इज्जत की बात थी, और बच्चों को पता चलेगा तो बड़ी ही बदनामी होगी, लोग तो ताना कसेंगे। इस वजह से 2 बार जब भागी थी, दोनों बार हम लोगों ने पूरा इस बात को छुपा दिया था। लेकिन अब की बार आने के बाद रानी ने साफ साफ कह दिया जो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तब मैंने सोचा, और अभी के दौर पे जो चल रहा है हमारे देश में, जगह जगह से खबर आ रही है जो पत्नी जो है आशिक के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा, और दूसरी वजह जो बताया
कुंदन कुमार ने वही थी, जो मुझे ऐसा लगने लगा, जो अगर मैं रानी कुमारी का बात नहीं मानूं, उसको ज़बरदस्ती अपने पास रखूं, तो हो सकता है रानी जो है अपने आशिक के साथ मिलकर मुझे मरवा दे। और ये भी हो सकता है मुझे ना मरवा कर रानी खुद कुछ गलत कदम उठा ले और वो अपने आप को मार डाले। इस वजह से मैंने सोचा, जो चलो किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं रह सकते, वैसे हमारा रिश्ता पूरा ख़त्म हो चुका है, अब हम दोनों के बीच में वो प्यार नहीं रहा। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मेरी पत्नी जो रानी कुमारी है, वो जिससे खुश है, उसे भी मुझे मान लेना चाहिए। और मैं इस वजह से अपने पत्नी से कहा, जो ठीक है, अगर ऐसा ही है मैं तुमसे डिवोर्स ले लेता हूँ और तुम अपने आशिक के साथ शादी कर लो, उसी के साथ खुश रहो। इस बात को भारी अदालत में जब कहा, सारे लोग हैरानी से कुंदन कुमार की तरफ देखने लगते हैं। एक पति का दर्द। और उसके बाद कुंदन कुमार ये भी कहता है, बस चिंता इस बात की है, जो मेरे 3 बच्चे हैं, इन तीनों बच्चों का भविष्य को लेकर मेरी चिंता है। धीरे धीरे ये लोग जब बड़े होंगे तब पता चलेगा अपनी माँ की करतूत, तो इन लोगों को भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। इस बात को भारी कोर्ट में कहते हैं। उसके बाद कोर्ट का फैसला होते हैं, उन दोनों का शादी करवा दिया जाते हैं। कुंदन के सामने ही उन लोगों का कोर्ट मैरिज हो जाती है, यानी गोविंद और रानी कुमारी का। ये वो पूरा घटना है जो भी सुना। सबसे पहले तो जिन्होंने भी इस कहानी को सुना है या पढ़ा है आर्टिकल में, शायद 2-1 वीडियो होगी छोटी, लेकिन ये कहानी जो है आर्टिकल के ज़रिए बाहर आई है। और ये कहानी जो है बिहार प्रदेश का वैशाली में घटित है। और वैशाली के अंदर एक जगह लगती है हाजीपुर, और उसी हाजीपुर का ये कहानी थी। बहरा अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।